अगली खबर दानापुर से है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा में दानापुर बाजार समिति के रहने वाले अधिवक्ता के पुत्र करमवीर केशव ने इस परीक्षा में 117वां स्थान प्राप्त कर दानापुर का मान बढ़ाया है। दानापुर बाजार समिति रघुवंशी नगर में रहने वाले अधिवक्ता शिवजी चौहान के पुत्र करमवीर केशव ने चौथी बार यूपीएससी में सफलता हासिल की। मूल रूप से अरवल जिले के वतपुर राम चौड़ा के रहने वाले हैं। साल 2018, 19, 20, 21 में भी उन्होंने यूपीएससी में परीक्षा दिया था। करमवीर केशव उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा पास होने पे 5 मार्च 2021 में एसडीएम के पद पर प्रयागराज में कार्यभार संभाला था। करमवीर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई निखपुरा प्राथमिक विद्यालय में 1ली से 5वीं तक किया। उसके बाद आर्थिक स्थिति खराब होने पर 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दिया। उसके बाद बड़े भाई करमवीर सांगरधर ने अपने साथ दानापुर ले आए उन्हें। यहाँ पर भाई ने गोला रोड स्थित डॉक्टर डी राम डीएवी पब्लिक स्कूल में 8वीं से नामांकन कराया। मैट्रिक का परीक्षा यहीं से दिया। इसके बाद इंटर की परीक्षा निजी स्कूल दरभंगा के पास दिया। करमवीर ने बताया कि आईआईटी परीक्षा दिया, परंतु असफल रहने के बाद 2016 में बीटेक की परीक्षा दिया और सिविल इंजीनियर का कोर्स किया। कठिन परीक्षा देकर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में जुट गए। करमवीर ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां राजकुमारी, बड़े भाई करमवीर सारंगधर, पिता शिवजी चौहान, दादी परिराज देवी समेत पूरे परिवार को देते हैं। करमवीर ने यूपीएससी में 117वां रैंक पर मां राजकुमारी और पिता सभी बहुत खुश हैं और आसपास के लोगों ने खूब सारी बधाइयां दी। दादा नहीं। चलिए, वो बहुत बड़ा खुशी होगा। दादी काम करना तो आप करना उपलब्धि हुआ दानापुर के लिए, आपके लिए, घर के लिए तो हुआ पूरे दानापुर। स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? ये भी गोला रोड से क्लास 10 तक और 11 12 किए हैं गुरबानी मॉडर्न स्कूल दरभंगा की पटना से। अच्छा, डिटेल लेंगे। कहाँ है तुम पापा? महामंत्र है, एक बार यही कर सकते। ठीक, पूछिए पूछिए। बताइए सर कि जो शुरुआत से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया? मेरा क्लास 10th डीएवी गोला रोड दानापुर से हुआ। उसके बाद मैंने क्लास 12th गुडबाइन मॉडर्न स्कूल दरभंगा से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं आईआईटी करना चाहता था। आईआईटी की तैयारी मैंने की 11th 12th में, लेकिन आईआईटी मिला नहीं। 8000 रैंक आया था, लेकिन आईआईटी मिल नहीं पाया। तो एनआईटी मिला। एनआईटी पटना से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किए। तो एक मन में ग्रज था कि आईआईटी नहीं कर पाए, एनआईटी ही करके रह गए। तो लगा कि इससे और टफर एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, और फिर उसमें ढूंढने में लगे। 1 महीना लगभग ढूंढे कि कौन सा और टफ एग्ज़ाम है। यूपीएससी के बारे में सोचे, देखे और उसके बारे में पता किए। तो फिर 2015 से ही यूपीएससी मन में आ गया था कि सिविल सर्विसेज किया जाना चाहिए। तो उसके लिए तैयारी कॉलेज टाइम से ही प्रिपरेशन शुरू कर दिए। लेकिन परिवार के थोड़ी सी आर्थिक तंगी के कारण मुझे एलएनटी को ज्वाइन करना पड़ा, लार्सन एंड टुब्रो में। और फिर मैंने 1 साल एलएनटी में काम किया एज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। फिर 2017 में एलएनटी को मैंने छोड़ करके पूरे तौर से सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए शुरू कर दिया। सिविल सर्विसेज की तैयारी में मेरा पहला अटेम्प्ट 2018 का था। मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा, लेकिन क्लियर नहीं कर पाया। 2019 वाले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मुझे 48वां रैंक प्राप्त हुआ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि मैं कर सकता हूँ। 2019 वाले में सिविल सर्विसेज का मैंने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उसमें भी मेरा नहीं हुआ। फिर 2018 का यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ था, जिससे एसडीएम का पद मुझे मिला। उसमें मेरा 5वां रैंक था ऑल इंडिया में। उसके बाद 2020 में मैंने फिर इंटरव्यू दिया सिविल सर्विसेज का, लेकिन उसमें भी मैं क्रैक नहीं कर पाया। लेकिन 2021 वाले इंटरव्यू में मुझे 117वां रैंक फाइनल 2021 के सिविल सर्विसेज में मुझे प्राप्त हुआ, और इस बार मुझे आईएएस मिल जाएगा।
तो अभी तक की जर्नी यही है और इसमें सभी लोगों का बहुत योगदान रहा है। खासकर माँ का क्या योगदान रहा? माँ हमेशा मतलब देखने के लिए मेरे इनोसेंस का अगर कहीं हमको कुछ एग्जाम्पल ढूंढना है तो हम अपने माँ के चेहरे में देखते हैं कि एकदम जहाँ सिविल सर्विसेज के लिए आपको एकदम अपने मन से छल कपट निकालना होता है, क्योंकि आपको जो चीज़ आगे चल के प्रैक्टिस करना है आपके अपने बिहेवियर में लाना होता है। तो एक निश्चल अगर रोल मॉडल हमको कहीं से ढूंढना है तो माँ में देखते हैं और माँ में उसको पाते हैं। तो हमेशा माँ का ये बहुत अहम रोल रहा है। क्या संदेश देंगे लोगों को? संदेश यही, जो भी अगर एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको चाहिए कि देखिए लगातार लगे रहने से होगा। एक बार अगर लक्ष्य कर लिए तो सरकार भी इसमें 6 अटेम्प्ट देती है। इसका मतलब है कि आप एक अटेम्प्ट में ज़रूरी नहीं इसको क्लियर कर लें, क्योंकि यह भी मेरा भी चौथा अटेम्प्ट था। मैंने लगातार 4 बार इंटरव्यू दिया। अगर मैं बीच में छोड़ देता तो शायद मैं ये इस मुकाम तक। भैया का योगदान ऐसा है कि मतलब जिस समय भी हम हमेशा हताश हो जाते थे हर इंटरव्यू के बाद, कहते थे भैया से कि अब नहीं होगा भैया, अब लगता है कि इतना तैयारी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उस समय मतलब अभी भी मतलब भावुक वो क्षण हो जा रहा है मेरे लिए बोलने के लिए कि हमेशा अडिग खड़े रहते थे, कहते थे कि नहीं अरे तुम नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो हमेशा एक आ जाता था अंदर से कि वापस हम कर सकते। तो भैया का हमेशा वैसा रोल रहा है, हमेशा अडिग खड़े रहे। और बाकी चाचा जो एक गाँव वाले चाचा हैं वो भी हमेशा उनका सहयोग बना रहा है। उनके परिवार में जो भी लोग हैं हमेशा सपोर्ट, सब लोग मनोबल ऊंचा करते रहते थे कि अरे कर सकते हो, तुम नहीं करोगे तो हमारे परिवार में कोई नहीं है। तो आज उसका कारण है कि हम लोग के पास जो सफलता, जो भी मुकाम हम हासिल कर पाए हैं, परिवार का ही देन। बहुत खुशी है और यह है कि लगता है कि भगवान ने पहले ही मुझे बता दिया था कि ऐसा होगा, क्योंकि हमारे प्राथमिक विद्यालय के 2 शिक्षक मुझे क्लास 2 में थे तभी कह गए थे ग्रेजुएशन कि इस लड़के का ध्यान रखिएगा, आपको जो कष्ट हो लेकिन उनकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं इस बात में एकदम आत्मसात कर गया था। तो रामायण की वह चौपाई की जहीं पर सत्य स्नेह हूँ सो कहीं मिलाए न भगवान दे हूँ। वो सत्य स्नेह क्या है कि मैंने करवीर केशव से ही जाना कि सत्य स्नेह क्या है। जो लगन इन्होंने अपने मन में बिठाया, जो लक्ष्य बिठाया, उसको अंत तक बताइए। शुरू से हमको इतना लालसा था कि बेटा हमारा लक्ष्य, बहुत हमको लालसा था। लालसा के कारण मैंने अपना सारा त्याग लड़का में लगा। बाबू हमको निकाल ले, हमारा पद ऊँचा हो गया, लेकिन आज बाबू बहुत हमको खुशी है, इतना खुशी है उसको कोई नहीं बना दिया जाता है। इतना खुशी हम लोग। अब हम क्या कहें, जो गरीबी हालत से लड़का को हम पढ़ाए सब ठीक है, भगवान मेरा पार क्या कहें।